शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर दर्जनों वीडियो हम खुद कर चुके हैं और ना जाने दर्जनों वीडियो यहां पे जनता जंक्शन खुद कर चुका है। और आज भी यहां पर दो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री साहब जो विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि दीपावली के पहले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको मिठाई खाने का मौका मिलेगा, मतलब कि खुशखबरी मिल जाएगा। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि शिक्षा मंत्री साहब की तरफ से एक विशेष दूत का निर्माण किया गया है। वो विशेष दूत सर्टिफिकेट की जांच करेंगे कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, और जो विशेष दूत किस प्रकार से जांच करेंगे वो कार्य प्रणाली जानकर आपको भी हैरानी होगी कि उसमें कितना वक्त लगेगा। और आप उस जो कार्य प्रणाली जो उसकी तय की गई है उसी से आप समझ जाएंगे कि इसमें कितना वक्त लगने वाला है। दूसरा चीज की शिक्षा मंत्री साहब ने कहा था कि दीपावली के पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और दीपावली आने वाला है और नियुक्ति पत्र का कोई ठिकाना नहीं है, उस पर स्टे लग गया है क्योंकि पंचायत का चुनाव चल रहा है। अब यहाँ पर सौरभ जी हमारे साथ हैं और आपका नाम क्या हुआ? दिलीप जी हैं। इनसे समझेंगे। सबसे पहली बात है कि विशेष दूत वाला क्या मुद्दा है कि विशेष दूत आएगा, जांच करेगा, और क्या लग रहा है क्यों जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो क्यों डर रहे हैं इससे? सबसे जो मुख्य बात यहाँ पे ये है कि जो ये इन्होंने हम लोग का जब काउंसलिंग प्रक्रिया हो गया पूरा, तो हम लोग को उम्मीद था कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग का 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में हम लोग को नियुक्ति पत्र सरकार दे देगी। और सरकार की तरफ से वादा भी ऐसा हुआ था कि हम मात्र 1 या 2 महीने में ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, 1-2 महीने के अंदर प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हम लोग लगातार सचिवालय के चक्कर काटते रहे, बोले कि सर आप हम लोग का काउंसलिंग हो गया है, आप अगर डॉक्यूमेंट जांचना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट जांचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पे आप जल्द से जल्द जांचिए, हम लोग को जो है जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दीजिए। उसके बाद जो है सचिवालय ने एक लेटर निकाला, उसमें बोला क्या कि जो है सभी 38 जिलों को निर्देश दिया गया कि आप जो है विशेष दूत के माध्यम से इनके डॉक्यूमेंट्स का जांच करवाइए। अब डॉक्यूमेंट्स हम लोग सपोज कीजिए कि मेरा 5 डॉक्यूमेंट्स है, मेरे 5 अलग अलग जगहों से मैंने अपना शिक्षा लिया है। अगर मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर DU से है और मैं 10th अगर CBSE बोर्ड से किया हूं और क्या बोलते हैं 12th अगर मैं UP बोर्ड से किया हूं, तो ये विशेष दूत उन सारे बोर्ड में जाएंगे मेरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड से उत्तर प्रदेश बोर्ड से आप अपना 10th किए हुए हैं, तो जिस विद्यालय से आप किए हुए ये जो विशेष दूत होंगे उस विद्यालय में जाएंगे, उस बोर्ड में जाएंगे, UP बोर्ड में जाएंगे, UP बोर्ड के कहेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ये पता करने के लिए उस बोर्ड में जाएंगे वो। उसके बाद फिर DU बोर्ड में जाएंगे, DU में जाएंगे, फिर वहां जहां भी है वो मतलब उस बोर्ड के चक्कर काटते रहेंगे। हर एक जिले की कहानी सब जगह यही रहेगा। अब सपोज कीजिए कि इस तरह से अगर प्रोसेस चलेगा तो जो पुराने 2003 के शिक्षक है, जो नियोजित शिक्षक है, उनका डॉक्यूमेंट्स तो आज तक ये जांच नहीं पाए हैं। और हम लोग का विशेष दूत के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट जांचने का प्रक्रिया चलाया है, ये विशेष दूत 1 साल तो छोड़िए, आने वाले 10 साल तक भी नहीं जांच पाएंगे, क्योंकि इतने सारे 38,000 अभ्यर्थी है। तो 38,000 मतलब अगर उनके 5-5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बोलते कम से कम 1.5-2 लाख डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं इनके। 2.5 लाख डॉक्यूमेंट्स का ये कहाँ घूम के जांचेंगे? और जबकि ऑनलाइन पोर्टल पे सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जितने भी ऑनलाइन सिस्टम था ऑनलाइन से जांच सकते थे। अभी भी सरकार के पास विकल्प है। अगर सरकार को बहाली करना होता तो TET का सर्टिफिकेट सारा ऑनलाइन रहता है। ज्यादातर फर्जीवाड़ा भी TET में होता है। आप TET के डॉक्यूमेंट्स की जांच कीजिए, जो कि मिनटों का काम है। आप किसी का भी रोल नंबर वेबसाइट पे जाके डालिए, उसका सारा डिटेल आ जाता है। मतलब मनसा हो तो सरकार जांच सकती है। हाँ, मनसा हो तो मिनटों में जांच के और एक शपथ पत्र भरवा ले, एक बॉन्ड भरवा ले कि अगर आपका सर्टिफिकेट फ्रॉड पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो आपके वेतन से 3 गुना वेतन हम लेंगे वापसी, और आपको 10 साल, 20 साल, आजीवन जो भी कारावास की सजा होगा, हम बॉन्ड भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह से आप 2017 से ये प्रक्रिया जो चला है, एग्जाम लेने के बाद आंदोलन, रिजल्ट के लिए आंदोलन, भर्ती के लिए आंदोलन, भर्ती के बाद मेरिट के लिए आंदोलन, मेरिट के बाद फिर नियुक्ति के लिए आंदोलन, काउंसलिंग के लिए आंदोलन, ये ड्रामा बना के रख दिया। लाठी कितना बार खाया पटना में? कम से कम 4 बार तो हो चुका है। 4 बार हो चुका है। हाँ, 4 बार। और 4 बार के लाठी खाने के बाद भी अभी जो जहां से चले थे वहीं पर खड़े हैं। बिल्कुल, कि अभी भी उसी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं कि बस काउंसलिंग कराई जाए, उसके बाद नियुक्ति पत्र सौंपी जाए। बिल्कुल। सबसे पहले जनता जंक्शन का आभार, और जनता जंक्शन की टीम का आभार कि शुरू के संघर्ष के दिनों से आज तक आप लोगों ने हमारे मुद्दों को उठाया। और मुद्दा यह है कि 38,000 हम चयनित हैं, उनका न तो अभी तक नियुक्ति पत्र मिला है, और जो मतलब बचे हैं, जो अचयनित हैं, मतलब जितने सीटों पर मतलब कि अभी काउंसलिंग बची है, उसका न तो अभी तक काउंसलिंग हुआ है। तो शिक्षा मंत्री आप एक से हमारा यही नम्र निवेदन है कि एक ठोस जो है हमें नियुक्ति पत्र की तिथि महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन दे कि हाँ हम इस डेट में मतलब हम आपकी नियुक्ति करने जा रहे हैं। मतलब एक दिनांक दे दें, शिक्षा मंत्री साहब कह दें कि इस तारीख को आपके हाथ में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, कि आपको गारंटी मिल जाए कि हाँ इस दिन हमको नौकरी मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल, हम शिक्षा मंत्री खुद बोले थे कि दिवाली से पहले इतना मिठाई खा लोगे आप लोग, इतना मिठाई खा लोगे कि दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगेगी। वाकई आज दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लग रही है। मिठाई तो नहीं खाए, लेकिन आज दिवाली पे मिठाई अच्छी नहीं लग रही है।
रीजन क्या है? जिस शिक्षा मंत्री को बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ख्याल नहीं है, जिस शिक्षा मंत्री को यह पता है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और जब खुद वो सदन में बोलते हैं 7 लाख 7.25 लाख कुल शिक्षक के पद है बिहार में, जिसमें से 3.25 लाख पद रिक्त हैं। तो हमने भी कहीं पढ़ा था, डेटा ही है कि हजारों स्कूल ऐसे हैं बिहार के जहां एक से कम शिक्षक जो संभाल रहे हैं। बिल्कुल, लगभग 4000 स्कूल ऐसे हैं जहां जो मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और ये खुद बिहार सरकार का डाटा है। और हाल फिलहाल में यूनिसेफ की तरफ से भी डाटा आया है, 8000 से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जहां पे शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:100 है, यानी एक शिक्षक पे 100 बच्चे हैं। एक शिक्षक पे 100 बच्चे। और तब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि जो बिहार का जो एजुकेशन मॉडल है वो वर्ल्ड लेवल का हो जाए, और वर्ल्ड लेवल के जो शिक्षक हम लेके आए, वर्ल्ड लेवल का हम शिक्षा दे दें, यहाँ से छात्र पढ़कर आगे बढ़ जाए। संभव कभी भी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वकालत करने वाले माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार के विभिन्न पदों पर बैठे लोग, मतलब आपको ये समझना होगा कि बहुत से ऐसे मतलब स्कूल है, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो भगवान भरोसे चल रहे हैं, जहां अभ्यर्थियों की उपलब्धता ज्यादा है और शिक्षकों की उपलब्धता बहुत कम है। तो इस पे मतलब ध्यान देते हुए हम 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द आप समझें, 38,000 चयनितों को नियुक्ति पद दें, बचे सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करें, यही हमारी आपसे मांग है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि हम युवा हैं, तो आप लोग भी युवा हैं, तो घर पे तो बार बार कहते होंगे आप लोग कि इतना दिन में हो जाएगा, इतने में कैसे विश्वास दिलाते हैं घरों पे कि अब होने वाला है, अब होने वाला है? अब ऐसा हो गया है ना कि घर वाले ने एक तरह से मान लिया है कि ये लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं। घर में यही बोलते हैं कि अगर बोल दिए ना कि चलो 1 महीना में हो जाएगा, तो घर वाले अब विश्वास ही नहीं करते हैं, बोलते हैं झूठ बोल रहा है, शायद इस सबका नौकरी हुआ ही नहीं है। घर वाले छोड़िए, समाज तक पास ही नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है। हकीकत भी यही बात है कि अब इस तरह से इतना इस प्रक्रिया को बर्बाद कर दिया गया है। ये मुझे अब ये एहसास होता है कि ये मात्र 94,000 शिक्षक की बात नहीं है, 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी की बात नहीं है। 94,000 सीटों पे आप काउंसलिंग करवाते हैं, 90% आपका काउंसलिंग हुआ है, मात्र 38,000 का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आप 38,000 को भी नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार को बर्बाद करने की एक रणनीति है कि किस तरह बिहार को बर्बाद किया जाए। अगर बिहार को शिक्षा दे दिया जाएगा तो बिहार के जो लोग हैं वो जाति के नाम पे वोट नहीं देंगे। बिहार के लोग जो हैं वो फिर खिचड़ी खाने नहीं जाएंगे। बिहार के लोग जो हैं वो दाल भात चावल ये सब खाने के नाम पे वोट नहीं देंगे। फिर उनको चाहिए रोजगार, फिर उनको चाहिए हमारे जैसे लड़के फिर मांगेंगे उनसे रोजगार। अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो उनसे रोजगार मांगेंगे और वो रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अच्छा, शिक्षा मंत्री साहब जब यहाँ पर पटना में जब लाठीचार्ज वगैरह हुआ था तो शिक्षा मंत्री साहब क्या बोले थे कि कितना दिन में हो जाएगा? क्योंकि हमको ख्याल है कि वो बोले थे कि कुछ बताए थे कि कुछ दिन में हो जाएगा, नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद क्या हुआ कि सब अटकता चला गया? उनके बातों पे तो विश्वास होता नहीं, क्योंकि बार बार एक भरोसा दिलासा देने के पश्चात तो अभी आप कह रहे थे कि कोई एक डेट दे देगा शिक्षा मंत्री साहब तो हम मान लेंगे, तो डेट दे देंगे तो कैसे विश्वास होगा? तब तो लिखित करना होगा, लिखित देना होगा। ऐसे नहीं कि हाँ हमने पेपर में कर दिया या किसी प्लेटफॉर्म पे कर दिया कि हाँ हम इस अमुक डेट को दे रहे हैं। आप अपनी अंतरात्मा से सवाल करिए कि क्या हम 38,000 अभ्यर्थी की मतलब कि किस लिए दोषी हैं? क्या हम चयन नियुक्ति पत्र पाने का अधिकारी नहीं है? क्या मतलब जिनका चयन नहीं हुआ है उनको मतलब आप काउंसलिंग कराने के डेट नहीं दे सकते? क्या पंचायत चुनाव या कोई भी ऐसा चुनाव होता है उसकी डेडलाइन होती है कि हाँ इतने दिनों में हम करा लेंगे? तो फिर हम 94,000 अभ्यर्थी आप मतलब कि इस दर्द को कब तक झेलें कि हमारी प्रक्रिया पूर्ण ना हो और आप जो है बार बार झूठी दिलासा देते रहें और हम सुनते रहें। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पंचायत चुनाव कराने वाले जो लोग भी होते हैं वो भी टीचर होता है। जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ, वो जनगणना करने वाला भी टीचर होता है। मतलब सब काम टीचर के भरोसे है, लेकिन बस टीचर का भर्ती नहीं होने देना है। सबसे मुख्य मुद्दा आज के डेट में है रोजगार। रोजगार के मुद्दे पे शिक्षा मंत्री अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री ने खुद बोला था, उन्होंने डेडलाइन अपने ही बयान में जारी किया कि हम हर हाल में 15 अगस्त से पहले इनको स्कूल भेज देंगे। 15 अगस्त का डेडलाइन फेल हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि हर हाल में हम जो है इनको दिवाली से पहले स्कूल भेज देंगे और दिवाली से पहले मिठाई इतना खा लेंगे कि इनको मिठाई अच्छी नहीं लगेगी। वो भी फेल हो गया। उसके बाद अब शिक्षा मंत्री से जब हम लोग पूछते हैं कि साहब हमारी बहाली कब होगी, तो बोलते इतना व्याकुल होने की क्या जरूरत है? व्याकुल नहीं होना है। आज उनके आवास पे गए तो पता चला कि साहब कुशेश्वर स्थान गए हुए हैं चुनाव प्रचार में।
चुनाव प्रचार जरूरी है, चुनाव जरूरी है, चुनाव समय पे होगा, पंचायत चुनाव समय पे होगा, सारा प्रक्रिया समय पे होगा। आज हम ये सरकार की मंत्रियों से और सरकार के जितने भी आला अधिकारी उनसे कहना चाहते हैं, अगर आपका इस तरह से एग्जाम को, आपके प्रोसेस को अगर इस तरह लटका दिया जाए, आपके चुनाव को, आपका चुनाव करवा लिया जाए, आपका जो है रिजल्ट 2 साल 3 साल रोक दिया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या उस दर्द को आप समझते हैं? जो अभ्यर्थी 94,000 में सेलेक्ट हुए हैं, जो इस भरोसे बैठे हुए हैं, जिनका आप डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए, उसका कहीं आप जॉब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? कभी आप सोचते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप रख लिए हैं, आज वो किसी लायक नहीं बचे हैं, कहीं पे आज जाने के लायक नहीं बचे हैं। इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं आप अभ्यर्थियों को कि वो अब इसी भर्ती में सिमट के रह जाएं, मर जाएं। अब इस भर्ती के बाहर उनकी जिंदगी को खत्म करने की एक तरह से साजिश है। हम सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिया है इन्होंने, और उसके बाद भी सिलेक्शन, ये नियोजन पत्र के नाम पे महीनों से, लगभग जुलाई से अब हो गया, 3 महीना तो बीत ही गया। आप समझिए कि ये 2 महीने का स्टे लगा दिया इन्होंने, और हकीकत मानिए कि दिसंबर के बाद, दिसंबर से लेकर जनवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का इनके पास प्रोग्राम फिट है कि वहां तक कोई भी ऐसा टाइम खाली नहीं है जहां पे या तो चुनाव नहीं हो या तो परीक्षा नहीं हो। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि इस भर्ती को जून तक टालने की साजिश इन्होंने रच दी है। मतलब कि सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों का जमा है, अभ्यर्थी अब कहीं और नहीं जा सकता है, और आप एकदम अटका कर रखे पड़े हैं। और सालों से जो अभ्यर्थी ये सपना लेकर आए थे कि अपने बिहार में हम शिक्षक बनेंगे, अपने बिहार को हम शिक्षित करेंगे, उनका भी सपना टूट रहा है। और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था का हाल है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पूरा प्रदेश जान रहा है। और देश की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो भी बता रही हैं कि बिहार जितना फीसदी शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है। बस यहाँ पे एक मैटर करना चाहूंगा, हम लोग को शिक्षा मंत्री बोलते हैं आंदोलनकारी। साहब आप हमें ये बता दीजिए, हमें याद है, 1 मिनट में रुकना चाहूंगा, हमें याद है कि जब ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था तो उसमें कह दिया गया कि विपक्ष द्वारा फंडेड ही एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है ट्विटर पर। टूल किट हमें घोषित कर दिया गया था, वो आप ही थे जो बाद में चलाए थे ये, कि ये क्या मामला था, ये शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला था, जिससे बाद में ये खुद ही बोले थे टूल किट गैंग है, जबकि वाकई ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी अपना दर्द वहां पे बयान कर रहे थे। आप एक बात बताइए, 2017 में एग्जाम के लिए आंदोलन हुआ, 2017 के बाद एग्जाम का रिजल्ट के लिए आंदोलन होता है, सर्टिफिकेट के लिए आंदोलन होता है, और बिना आंदोलन के आप कुछ जारी नहीं करते हैं। महीनों आप ऐसे अटक जाते हैं। अभी सोए हुए हैं, जब लड़के लोग हंगामा करेंगे तो आप बोलिएगा अरे इतना व्याकुल होने की क्या जरूरत है, इतना जल्दी क्या है, कर देंगे, जल्दी हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अब बताइए अभ्यर्थी जाए कहां? अब हम बीएड किए हैं, डीएलएड किया है, डिग्री लेके बैठे हैं, आपने नॉर्म्स बनाया कि हम ऐसे बहाली करेंगे, आपके सारे नॉर्म्स पे खरे उतर गए। आपने 2019 से बहाली निकाला, डेडलाइन था दिसंबर 2019 में इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। आज कौन सा साल है, कौन सा महीना है, जरा शिक्षा मंत्री जी ध्यान से सुन लें। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन जन आक्रोश आपके सिस्टम को तबाह करके छोड़ देगा। बाकी अब हम ज्यादा कुछ क्या ही बोलेंगे, यही बोलेंगे कि बस जितना जल्दी हो, अगर आपके हाथ में है और वाकई आपकी मंशा है, सरकार की यह मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, उसको अच्छा करना है और शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथ में नियुक्ति पत्र थमाना है, तो थमाइए। बाकी दिवाली का मिठाई फीका हो गया है, ध्यान रहे कि अब आगे आने वाला पर्व थोड़ा हंसी खुशी से मने। बहुत बहुत धन्यवाद।